सत्संग जी, प्रेम से कहना। इस साल दूसरी बार यहाँ जबलपुर में सत्संग ये समागम करने का अवसर मिल रहा है और किस प्रकार मार्च में जैसे हम सबने भी सुना NYS और MP छत्तीसगढ़ का समागम कुछ ही महीने पहले यहाँ संपन्न हुआ और फिर एक बार यहाँ आप सबके बीच आने को मिल रहा है। सबके दर्शन हो रहे हैं, संतों का संग मिल रहा है। तो भाव, उद्देश्य, कहने वाली बात, सुनने वाली बात, जिस बात का मूल है वो सिर्फ एक, कहने के तरीके बदल जाएं, उदाहरण जिनका उपयोग किया जाए वो बदल जाएं, जिन संतों की वाणियां उनको आधार लेके जहां ये आवाज दी जा रही है वो दशा बदल जाए, पर बात एक ही, और वो बात है इस एक की, इस एक सत्ता, इस अविनाशी परमात्मा की, इस सत्य की, जो सत्य आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आगे भी सत्य रहने वाला है। और इस सत्य के अलावा, इस सत्ता के अलावा जो कुछ भी नजर आ रहा है उसने अपने समय के अनुसार या तो उसमें बदलाव आएगा या उसका विनाश होगा। सदैव रहने वाला जो इस आंखों से दिख रहा है, महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक और एक, ये परमात्मा। इसलिए इसे सत्य कहा गया है क्योंकि इसमें कोई फेरबदल नहीं है। इसमें युगों के अनुसार, घड़ी के समय के अनुसार, किसी भी आधार पर कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो बिल्कुल सटीक बैठती है जो हम पढ़ते हैं वाणी में, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदिकाल से सत्य है, आज है सत्य तो आदिकाल से सत्य है। ये जितनी सृष्टि दिख रही है इसका जब ये रूप नहीं भी था तब भी ये सत्ता, तब भी सत्य थी। आज ये रूप है तब भी सत्य है। एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि आज जो रूप हम इंसान का देख रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों साल लगे हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, साइंस में जिसे पढ़ा जाता है, ये स्पीशीज को इस तरह इवॉल्व होने में। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इंसान आज इस रूप में है तो ये सत्ता सत्य बन गई। जब कुछ भी जो नजर आ रहा है नहीं था तब भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है और आगे भी, चाहे ये सृष्टि जिस रूप में दिख रही है इसमें जैसा भी परिवर्तन हो जाए, ये रहे या ना रहे, ये सत्य सत्य रहने वाली है, हमेशा हाजिर रहने वाली है। इसलिए सिर्फ सत्य इसे कहा जा सकता है। बाकी जो कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और जब इंसान अपने जीवन में देखता है जो कुछ भी वो बटोर रहा है, जो भी उसके पास है, जिस चीज के लिए वो भाग रहा है, जिस चीज के लिए जीवन जी रहा है, जिस चीज के लिए सुबह उठ रहा है, जिस कार्य के लिए सुबह उठ रहा है, जो भी कर रहा है अपने जीवन में, इंसान अगर थोड़े ध्यान से देखे तो वो देख लेगा कि वो सारी की सारी चीजें, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कल की गारंटी हो, जिसकी कि कल होगा। संतान
कल नहीं थी मेरे पास आज है, कल का नहीं पता मैं होऊंगा ये संतान रहेगी, बदल जाएगा। धन दौलत कल नहीं थी आज है, कल थोड़ी थी आज ज्यादा है, परसों या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, फिर बदलाव। ये बदलाव ही संकेत है कि ये मिथ्या है, बदल रहा है। इसलिए सत्य कहलाने योग्य सिर्फ और सिर्फ ये अविनाशी सत्ता, सदैव से, आदि से जो सत्य है, आदि से जो हाजिर है। तो ये जो संतों की वाणी है, सदगुरु का इस धरा पे आना है, वो मानव को सिर्फ इसी बात के लिए चेतन कर रहा है, करते आए हैं कि मुबारक है जो बटोरा जा रहा है। अब जीवन मिला है तो सुबह उठने का कोई कारण भी चाहिए, वरना करेंगे क्या। पर ये पता हो कि ये जितने कारण मैंने बना रखे हैं इसमें से कुछ सत्य नहीं है, और ये जानते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के अंदर वो आवाज ना है, वो ध्यान ना आए कि फिर सत्य क्या है, वो सवाल ना आए कि सत्य क्या है। जिसने ये जान लिया, जिसने ये एहसास कर लिया कि सही मायनों में तो जो भाग दौड़ चल रही है, सही मायनों में तो जो बटोरा है, सही मायनों में तो जो मेरे पास आज है, चाहे धन है, दौलत है, डिग्री है, रिश्ते हैं, नाते हैं, संतान है, सदैव सत्य रहने वाला था, इसमें से कुछ भी नहीं। और जब ये एहसास हो जाए, ये रियलाइजेशन हो जाए, तो सदैव रहने क्या वाला है, सदैव है क्या, ये सवाल जीवन में आना लाजमी है। तो यही सवाल जिस जिस जीवन में आया है, जवाब तो एक क्षण में मिल जाता है। हम सुनते आ रहे हैं, जितने सत्संग किसी ने भी अगर संतों की वाणी सुनी है, आज भी सुनी है, तो यही कहा जा रहा है कि सत्य को जानने में तो एक क्षण लगता है, जीवन कई बार निकल जाता है, वो आवाज आने में, वो जिज्ञासा आने में, वो एहसास होने में कि मेरे पास सत्य नहीं है। सत्य मिलने में तो एक क्षण, ये परमात्मा मिलने में तो एक क्षण, पर इस परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकूं, वो योग्यता, वो पात्र मैं हूं कि नहीं, वो पात्रता पाने में पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि इंसान इस मिथ्य को ही सत्य मान के अपना जीवन जीता चला जाता है। फिर कितनी बार उसको बोल लिया जाए कि मानव जन्म अनमोल है, हो उतना बारंबार, बड़े भाग मानस तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गाया। आज भी सुना, भाई पर आपत मानुते हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। किसी भी तरीके से, किसी भी भाषा में, किसी भी आवाज में, समय में इंसान को ये बोला जाए, जब तक वो जागने के लिए तैयार नहीं है तब तक नहीं जगाया जा सकता। दास अक्सर एक बात कहता है कि जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, पर जिसने जिद की हुई है ना उठने की, आंख बंद करके लेटे रहने की, उसे नहीं उठाया जा सकता। अपने ही जीवन में देखें, कई बार सुबह उठना होता है, किसी को बोला भी होता है उठा दो, वो उठा भी देता है, पता भी है कि उठना है, फिर भी उठ के दोबारा सो जाते हैं। रोज का काम है हमारा। तो जो 84 लाख योनियों से सोया हुआ है, वो अपनी नींद कैसे छोड़ देगा, वो कैसे उठाने के बाद वापस सोने नहीं चला जाएगा। हमारा तो शरीर हमारे बस में नहीं, उठ के फिर सो जाते हैं। दास को अपनी बात स्कूल के दिनों की, बस 10 मिनट में उठते हैं, फिर जब स्कूल से वापसी का टाइम हुआ तभी नींद खुली। एक नहीं कई बार हुआ, पर जीवन में ये अवसर एक ही बार मिलना है। स्कूल तो अगले दिन फिर चले जाते थे। इस जीवन में इन श्वासों के चलते चलते अगर नहीं जागे, जगाने के बावजूद फिर सो गए, तो कुछ हाथ पल्ले नहीं आने वाला। फिर जो मेरे जीवन की दास्तान है, मेरे जीवन का जो लेखा जोखा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों से भरा होगा जो आने जाने वाली है।
क्षणभंगुर है, असत्य है, मिथ्य है। तो जब नाता ही आने जाने वालों से जोड़ा, तो फिर मेरी भी इस आत्मा का आना जाना चलते रहना है। ठहराव स्थिर इस प्रभु परमात्मा से अगर रिश्ता नहीं जोड़ा, तो मुक्ति ठहराव मेरे जीवन में भी नहीं आने वाला। तो ये जीवन अनमोल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ये प्राप्ति की जा सकती है, ये फर्क देखा जा सकता है, मिथ्या को सत्य से अलग करके देखा जा सकता है, और सत्य का बोध हो जाए तो ये जीवन जीते जी मुक्त हो जाता है। और ये मुक्ति के सब हकदार हैं। अनेक भ्रमों ने, अनेक ऐसी चीजों ने हमें घेरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही दास ने वो एक उदाहरण लिया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना सिंधी होता है, ना मराठी होता है, ना वो हिंदू होता है, मुसलमान होता है, कोई भी उस पे छाप नहीं होती। तो परमात्मा ने तो सबको एक जैसा बनाया है, सब में परमात्मा समाया है। अब कोई हिंदू घर में पैदा हुआ बच्चा, उसको गोद कोई क्रिश्चियन ले ले, तो उसकी परवरिश अगर ईसाई धर्म के अनुसार होने लगे तो वो खुद को क्रिश्चियन मानेगा। तो फिर ये जो धर्म, मजहब, संप्रदाय, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। कोई सिंधी परिवार का बच्चा, गोद उसको किसी मराठी परिवार ने ले लिया तो वो मराठी बोलेगा, उसको नहीं पता होगा सिंधी क्या होता है। तो ये सिंधी, हिंदी, मराठी, बंगाली, ये भाषाएं, ये सब हमारी बनाई हैं। और जब तक इनको फर्क नहीं समझा जा रहा, दूरी का कारण नहीं समझा जा रहा, दीवारों का कारण नहीं बनाया जा रहा, तब तक बहुत मुबारक है। वी कैन सेलिब्रेट एंड एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी। पर मूल रूप से अगर ये नहीं समझा कि ये फर्क नहीं है, ये तो ऊपर के तल की बातें हैं। मेरी बोली क्या है, मेरी भाषा क्या है, मेरा रंग क्या है, मेरा कुल क्या है, ये तो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, समाज ने बनाई हुई फॉर्मेलिटीज हैं। ये सत्य नहीं है, मेरी पहचान नहीं। पहचान तो सबकी एक, जात तो सबकी एक, ये परमात्मा, ये परमात्मा मेरी जात है, हम सबकी जात है, क्योंकि इसी ने ये सृष्टि बनाई है, इसी ने मुझे बनाया है। कण कण में ये परमात्मा समाया है और घट घट में ये परमात्मा समाया है। ये ऐसा नहीं है कि मराठी बोलने वाले के घट में कोई और परमात्मा समाया है या कोई और सत्ता समाई है, पंजाबी बोलने वाले में कोई और सत्ता समाई है। सब में एक, ये एक सत्य, ये एक अविनाशी परमात्मा बस रहा है, कोई फर्क नहीं। पर हालत देखते हैं, आज गीत की भी पंक्तियां सुनी कि राम जाने आदमी को क्या हुआ। ये क्या हुआ आदमी को, जिसको इंसान को परमात्मा ने अपना रूप बना के भेजा, ये अवसर दिया कि मुझे प्राप्त कर। पैदा हुआ तो उस पर कोई चिन्ह नहीं थे, कोई छाप नहीं थी, कोई धर्म नहीं थे, कोई मजहब नहीं थी। और आज वही आदमी जब बन जाता है तो धर्म के नाम पर कत्ल भी कर रहा है, जात पात के नाम पर क्या क्या नहीं करते देखते, सिर्फ और सिर्फ दूरियां पैदा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए किसी और को गिराने को तैयार है। देखते हैं माँ बाप ही कह देते हैं कि देख तू तो निकम्मा है, दोस्त कितना अच्छा है, सीख कुछ, आगे बढ़ो। वो जो भाव थे कि दूसरे की खुशी में भी अपनी खुशी मिल जाती थी, इंसान ही इंसान से वो भाव छीन लेता है। फिर ऐसी दुनिया देखकर यही भाव आते हैं कि अगर ऐसी ही दुनिया में जीना है तो बच्चे ही ठीक थे, बड़ों ने बना क्या लिया है इस दुनिया। तो ये मौका है जागने का, ये मौका है देखने का कि जितना जीवन गुजर गया, जैसा भी गुजर गया, आज अगर लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है, बहुत जीली अंधकार में आज रोशनी में आके जी सकते हैं।
उज्जवल कर सकते हैं जीवन को। बहुत नाता जोड़ लिया मिथ्या के साथ, क्षणभंगुरता के साथ। अब वो चाहिए जो सत्य है, सदैव रहने वाला है, तो आज मौका है। बहुत नीचा गिरा दिया दूसरों को, अपने को उठा तो सके नहीं, अपनी लकीर तो बड़े कर नहीं सके, इसलिए दूसरों पर टिप्पणियां कर ली, इसलिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह दिया, दूसरे के खान पान पर, रहन सहन पर टिप्पणी कर दी, किसी और की कमी को उजागर करके खुद को साफ सुथरा बता दिया। ऐसा जीवन अगर लग रहा है बहुत जी लिया, अब अपने जीवन की तरफ देखना है। तो वो जो पंक्तियां हैं कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो सामने आईना रख लिया कीजिए। दूसरों पर टिप्पणी करनी है, दूसरों की नुक्ताचीनी करनी है, तो सामने आईना रख लें, ताकि ये पता चल जाए कि अभी खुद पर बहुत कार्य करने वाला है। और दास के अनुभव में जो इंसान खुद पर काम कर रहा है, उसके पास समय ही नहीं है किसी और पे तबसरा करने का। जो अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान दे रहा है, उसके पास ये समय ही नहीं है कि किसी और की लकीर मुझसे कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है देखने का। और ऐसे भावों के साथ अगर ये परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, खुद का सुधार कर रहे हैं वो तो सारी दुनिया कर रही है। जो परमात्मा में नहीं मानते ऐसे इंसान तब भी मिल जाएंगे जो खुद पर काम कर रहे हैं। पर अगर ये भाव हो कि अपनी ही लकीर बड़ी करनी है और उसके ऊपर ये सत्य भी मिल जाए, ये परमात्मा भी मिल जाए, जीवन में भक्ति भी आ जाए, तो ऐसा जीवन फिर मुबारकबाद का पात्र बन जाता है। ऐसे जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। क्योंकि हो सकता है कि अपनी लकीर जब मैं बड़ी करने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे मुताबिक मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, परिणाम वैसे नहीं मिल रहे जैसे मैं चाहता हूं, तो इंसान हताश, फिर संघर्ष, फिर शिकायत, फिर शिकवा, और वहीं खुद पर काम कर रहा हूं, अपनी लकीर बड़ी कर रहा हूं, और ये परमात्मा भी मिल जाए, ये सत्य भी मिल जाए, तो ये पता चल जाता है कि ये तो काम चलाने के लिए, ये जीवन में समय काटना है, इसलिए ये खेल है। सत्य मिल गया है तो वो इंसान समर्पित हो जाता है, भक्त समर्पित हो जाता है। जो तेरी रजा, लकीर सबसे बड़ी कर दे तो भी तेरी लकीर जितनी आज है उतनी ही रह जाए तो भी तेरी लकीर। किसी और की लकीर अगर मुझसे बड़ी है तो वो भी तेरी ही बनाई हुई लकीर। तो मेरी लकीर या किसी और की लकीर में क्या ही फर्क है। खुश अगर कोई और हो रहा है उससे मुझे खुशी मिल जाए, ऐसा जीवन अगर आ सकता है वो तभी आ सकता है जब सब में इस परमात्मा के दर्शन हो। ये फर्क ना लगे कि मैं अलग हूं, कोई और अलग है। अगर मुझ में ये परमात्मा बस रहा है, सामने वाले में भी यही परमात्मा बस रहा है, तो मूल रूप से तो एक हो गए। आज देखते हैं कि एक छोटा सा पौधा, वो भी इस परमात्मा का बनाया हुआ, और कोई ऊंचे से ऊंचा पेड़, वो भी इस परमात्मा का बनाया हुआ। तो किसे छोटा कहें, किसे बड़ा कहें? पौधे को छोटा कहें या पेड़ को बड़ा कहें? दोनों में ही ये परमात्मा है, दोनों को बनाने वाला ये परमात्मा है। इसी प्रकार इस एक की खलकत सारी है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, इको नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी। नर नारी के ही भेदभाव से हम ऊपर नहीं उठ पाते। हमें लगता है कि कोई समाज में हम कितनी कुरीतियां ऐसी देखते हैं, खासकर जहां बोला जाता है कि बड़ा पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि फर्क है, ऊंच नीच का फर्क है। तो ये फर्क मिट जाते हैं जब ये एक नजर मिल जाती है। इको नूर है सबसे अंदर, नर है चाहे नारी है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इकती खलकत सारी। ये जितने फर्क बनाए गए हैं, ये जितने ऊंच नीच के भाव दिखते हैं, सब मेरी अज्ञानता के कारण है। सब इस समाज की, इस दुनिया की अज्ञानता के कारण है। इस समाज के, इस दुनिया के बनाए हुए हैं। इस परमात्मा ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया, सब में खुद बराबर बसा है। ऐसा नहीं है कि मुझ में ज्यादा परमात्मा है, सामने वाले में कम परमात्मा है, बिल्कुल भी नहीं, सब में बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्म ज्ञानी इस बात का बोध कर लेता है, और जो अज्ञानी है, जिसको ये बोध नहीं है, उसको इस बात का मूल नहीं समझते, वो इस परमात्मा की ही अंश है। बस यही फर्क है। आत्मा मेरी खुद को शरीर मान के रह रही है। इतने अंधकार में जीते जी 84 लाख योनियां बीत गईं, खुद को शरीर मान लिया। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो अपना भी मूल रूप पता चल जाता है कि मैं जड़ नहीं, मैं भी इस चेतन सत्ता की ही अंश हूं। बस यही फर्क। परमात्मा किसी में कम ज्यादा नहीं बसा हुआ कि जो दिन में 10 घंटे सजदे करता है उसमें परमात्मा ज्यादा बस गया, जो मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाता उसमें परमात्मा नहीं बसा हुआ। हर एक में। ये तो हमारी नादानियां हैं कि हम सोचते हैं कि कोई ऊंची जात वाला तो इसमें परमात्मा ज्यादा बसता है, कोई नीची जात वाला तो इसका परमात्मा से कोई राब्ता नहीं है। ये तो इंसान की अज्ञानता का प्रमाण है, इंसान की मूर्खता का प्रमाण है। परमात्मा सब में बराबर है, तभी ये सांसें चल रही हैं। इस बात का एहसास हो सके, इस बात का बोध हो सके, मैं सही मायनों में कौन हूं ये जान सकूं। और जब ये जान लेते हैं तो जीवन में फिर जीने का अंदाज इस प्रकार बन जाता है कि मेरा जो नाता है वो सदैव के लिए इस अविनाशी से, इस शाश्वत से जुड़ा रहता है। और फिर संसार में रहते रहते ये जो मिथ्या, जिसको दास ने शुरू में कहा, ये उपलब्धियां, ये धन दौलत, ये महल माड़ियां, ये रिश्ते नाते, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये बोध रहता है कि सत्य ये परमात्मा है, बाकी सब आने जाने वाला है। तो प्रेम भी सबसे है, पर जो उसका आधार है वो अनासक्त आसक्ति वाला, डिटैच्ड अटैचमेंट वाला आधार बन जाता है। फिर मेरी हालत ऐसी नहीं हो जाती कि थोड़ा सा धन मेरा कोई ले गया तो मैं जी ही नहीं पा रहा, ऐसी आसक्ति, क्योंकि खुद को पहचान ही इस धन से दे दी थी। जब अपनी सही पहचान मिल जाती है तो मेरी उपलब्धियां मेरी पहचान नहीं रहती। ये मेरी पहचान नहीं रहती कि मुझे कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मेरा नाम लेते हैं, कितने लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, ये मेरी पहचान नहीं रहती। ये तब तक है जब तक नाता सिर्फ और सिर्फ मिथ्या से जुड़ा हुआ है, जब तक सत्य का मुझे कुछ पता नहीं, जब तक जो सदैव रहने वाली सत्ता है इसका मुझे कुछ पता नहीं। तो ये अगर जीवन मिला है, मानव तन मिला है, तो ये सोचने का वक्त है कि मेरा जीवन जितना अब तक जिया जा रहा है, जो मेरे पास है, जो मेरे जीवन की दास्तां है, क्या वो आने जाने वाली इन चीजों से जुड़ी है? क्या जितना मैंने बटोरा है सब आने जाने वाला है? जो आज है कल उसका पता नहीं। तो अगर ऐसा है तो ये बात सोचने की है कि फिर क्या कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जो आने जाने वाला नहीं है, जो सदैव है, शाश्वत है, अविनाशी है। और ये सवाल जिसके भी जीवन में आया है, जवाब तो संतों ने एक क्षण में ही दे दिया है, मिला भी सदैव से एक क्षण में दिया है। बस वो जिज्ञासा, बस वो मांग, वो भूख, वो प्यास होनी चाहिए। तो अंत में दास यही अरदास करेगा, घड़ी की तरफ नजर जा रही है,
कि जीवन जिया जा रहा है तो जीवन जाग के जिया जाए। ये आंखें बंद करके सोते सोते ही इस अनमोल जीवन को गंवा ना दें। प्रेम से कहना।